हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस मिलिट्री के जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स अभी लीक हो गए इसके बारे में कि भाई किस तरीके से यूएसए की मिलिट्री, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मानी जाती है, इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स की जानकारी लाइक ये किन बेसिस पे डेप्लॉयड थे, इनकी लोकेशन क्या, इवन इनके जो पासवर्ड थे वो तक ऑनलाइन लीक हो गए हैं। और देखिए अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो बाइडन का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया और मुझे लगता भी नहीं कि इनका कोई स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि देखिए एक बहुत ही शेमफुल एक्ट हुआ है यूएसए की मिलिट्री के अंदर। जिनकी कॉम्पिटेंस है उस पर सवाल बहुत ज़्यादा उठ चुका है अब। हाँ, बट एक बात जरूर है कि जो व्लादिमीर पुतिन और जो रशियन मिलिट्री ये पक्का हंस रही होगी अभी जो बाइडन के ऊपर और यूएस मिलिट्री के ऊपर, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये लोग क्या करेंगे भाई, चेंज कर देंगे इनके पासवर्ड वगैरह। बट देखिए यहाँ से रशिया को बहुत ज़्यादा फायदा हो चुका है। एनीवेज, जो रो रहा है उसको रोने देते हैं और जो हंस रहा है उसको हंसने देते हैं, और देखते हैं भाई हुआ क्या, कैसे हुआ है, और हर एक चीज़ मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। सो देखिए न्यूज़ क्या है, देखिए आप यहाँ पे देखिए DW के एक आर्टिकल का कटआउट है, यूएस सोल्जर्स एक्सीडेंटली लीक न्यूक्लियर सीक्रेट्स वाया स्टडी ऐप। और देखिए यहाँ पर मैं आपको वॉइस ऑफ अमेरिका का भी एक कटआउट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका का कटआउट है, और देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका से ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका बिल्कुल दूरदर्शन की तरह है। जिस तरीके से हमारे यहाँ DD दूरदर्शन है, वैसे ही वॉइस ऑफ अमेरिका है आपका यूएसए के अंदर। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फ्लैश कार्ड यूएस सीक्रेट्स एक्सपोज्ड ऑन लर्निंग ऐप। अब देखिए हुआ क्या, ये समझते हैं किस तरीके से हुआ है। और देखिए प्राइमरीली ये हुआ है आपका यूरोप के अंदर। आप सभी को पता होगा यूएसए के ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं, तो इनके कुछ बेसिस यूरोप के अंदर भी हैं। तो यूरोप के अंदर कुछ 5 कंट्रीज के अंदर 6 बेसिस है। तो वहां पर जो यूएसए के वॉरहेड्स की जो डिप्लॉयमेंट है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जो डिप्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन, उनके जो पासवर्ड है वो लीक हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 बेसिस है 5 कंट्रीज के अंदर, इनकी इन्फॉर्मेशन ही लीक हुई है। मैं आपको एक बड़े मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेदरलैंड्स का आपका वॉल्केल बेस है, बेल्जियम का क्लाइन ब्रॉगेल बेस है, जर्मनी का बुशेल बेस भी है, देन इटली के 2 बेसिस शामिल है। इसके अलावा देखिए टर्की का आपका इंस्टलिक बेस भी है। तो ये 5 कंट्रीज के 6 बेसिस है जिनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। इनके अंदर जो डिप्लॉयमेंट्स है न्यूक्लियर वॉरहेड्स की वो लीक हो गई है। और यहाँ पे देखिए कुल मिला के ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली आपके 150 वॉरहेड्स थे जो कि यहाँ पे अमेरिका के डेप्लॉयड थे इन बेसिस के अंदर। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे ये आपके ग्रेविटी बेस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, यानी USB-61 न्यूक्लियर वेपन्स थे ये आपके, जो कि आपके ग्रेविटी बेस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं। देखिए फर्क क्या है, एक होता है आपका न्यूक्लियर मिसाइल जो कि आप क्या करते हैं, फायर करते हैं, वो किसी कंट्री को जाकर हिट कर देगा, ठीक है। ये हो गया आपके न्यूक्लियर मिसाइल। मैं अगर आप देखिए ग्रेविटी बेस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है, जैसे मान लेते मुझे इस पोर्शन पे, इस वाले पार्ट पे कहीं बॉम्ब गिराना, तो मैं क्या करूंगा, अपने इस न्यूक्लियर बॉम्ब को प्लेन में लोड करूंगा, मेरा प्लेन यहाँ पे जाएगा उड़ के, और जैसे ही उस लोकेशन पे पहुंचेगा अपने मेरे बॉम्ब को ड्रॉप कर देगा, और फिर बॉम्ब ड्रॉप होकर फट जाएगा। तो ये होता है आपका ग्रेविटी बेस्ड न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई कि भाई हुआ क्या है और कहाँ की इन्फॉर्मेशन लीक हुई और कितने आपके वॉरहेड्स की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, ठीक है। बट अब ये जानते हैं कि हुआ कैसे, ठीक है। सो देखिए कैसे ये सब हो गया। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी ऐसी फैसिलिटी या फिर कोई भी ऐसा मिलिट्री बेस जहाँ पे आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय करके रखा गया, स्टोर करके रखा गया, तो वहाँ पर आपका जो एरिया होगा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। यानी वहाँ पर आपके डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज होंगी, डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे, आपको अलग अलग रीजन में जाने के लिए अलग अलग पासवर्ड याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए कुछ ऐसा यहाँ पर भी था। तो यहाँ के जो पर्सनल उन्होंने क्या किया, इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को याद रखने के लिए, इन सिक्योरिटी पासवर्ड्स को याद रखने के लिए यूज करना शुरू कर दिया फ्लैश कार्ड लर्निंग एप्स का। देखिए फ्लैश कार्ड लर्निंग ऐप क्या होता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जरा आप थोड़ा बचपन में जाइए, आप याद करिए, आपने बचपन में एक GK वाला गेम खेला होगा जिसमें आप क्या करते थे, छोटे छोटे ऐसे कार्ड्स बनाते थे और उस पर एक क्वेश्चन लिख देते थे, और उस क्वेश्चन के पीछे उसका आंसर होता था, और इन दी एंड जो सबसे ज्यादा आंसर देता था उसको चॉकलेट मिलती थी। आपको याद है वाला गेम? तो ये जो आपका ये आपने कार्ड बनाया, इसको हम कहते हैं फ्लैश कार्ड, ठीक है। आप हो सकता है इस तरीके की चीजों को वोकेबलरी को याद करने के लिए यूज करते हो। जैसे आजकल आपके देखिए बहुत सारे फ्लैश कार्ड बेस्ड वोकेबलरी एप्स होते हैं, जिसकी मतलब से आप क्या कर सकते हैं, एक पिक्चर रहती है, सामने एक वर्ड रहता है और उसके पीछे उसका मीनिंग रहता है, तो आप याद रख पाते हैं वोकेबलरी का मीनिंग क्या है उस पर्टिकुलर वर्ड का। तो ऐसे इन लोगों ने क्या किया, फ्लैश कार्ड्स की मदद ली और इन प्रोटोकॉल्स को और इन सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल्स और जो पासवर्ड्स इनको याद करना शुरू कर दिया। अब देखिए ऐसा नहीं था कि जो फ्लैश कार्ड आपका लर्निंग ऐप है ये आपकी यूएस मिलिट्री ने बनाया इन पर्टिकुलर इन सभी पर्सनल्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। ये बेसिकली एक फ्लैश कार्ड लर्निंग ऐप था जो कि उन्होंने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया, और एक आप कह सकते हैं फ्री डेवलपर का ये ऐप था। अब यहाँ से आप खुद ही सोच सकते हैं एक फ्री डेवलपर का ऐप डाउनलोड करना, वो भी गूगल प्ले स्टोर से, कितना सिक्योर हो सकता है। आप खुद ही सोच सकते हैं, कोई ज़्यादा सिक्योर तो है नहीं, बहुत आसान है इसकी इन्फॉर्मेशन को निकालना या फिर लीक कर देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यही हुआ इन दी एंड कि इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे जो पासवर्ड्स थे या फिर बहुत सारे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे उनको फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख लिया उस ऐप के अंदर, और इन दी एंड फाइनल रिजल्ट क्या हो कि जो आपकी बहुत सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी लीक हो गई। लाइक जो न्यूक्लियर वेपन्स के जो पासवर्ड्स थे, इनकी जो डेप्लॉयमेंट की लोकेशन है, भाई किस किस बेस में कितने कितने न्यूक्लियर वेपन्स आपके डेप्लॉयड है, सब आपका लीक हो गया, ठीक है। और फिर देखिए इस सब के बाद कुछ इस तरीके के दृश्य देखने मिले मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर, क्योंकि देखिए सारा डेटा आपको ऑनलाइन लीक हो चुका है, तो भाई ऑब्वियसली बात है वेबसाइट के ऊपर इस तरीके के दृश्य देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट अब देखिए इस सब के बाद यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा डिबेट शुरू हो चुका है कि
भाई यूएसए को हमें अलाउ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमारे यहाँ मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए या फिर इन मिलिट्री बेसिस के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने के लिए। सो देखिए डिबेट ये है कुल मिला के, कंट्रीज का भी ये कहना है जिन कंट्रीज के अंदर ये बेसिस है या फिर जिनके यहाँ ये वेपन्स डिप्लॉयड है कि ये जो वेपन्स हैं आपके न्यूक्लियर वेपन्स एक बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं ऑफ द मिसयूज ऑफ दिस वेपन्स। ये तो एक पहला एस्पेक्ट हो गया इनकी डिबेट का। एक सेकंड एस्पेक्ट ये भी है कि ये जो वेपन्स है आपका एक चांस क्रिएट कर देते हैं फ्यूचर वॉर का। अब देखिए वॉर का चांस कैसे मैं आपको भी समझाऊंगा, तो दोनों बातों को एक करके समझते हैं किस तरीके से। देखिए जो पहला एस्पेक्ट है डिबेट का कि भाई ये थ्रेट किस तरीके से, आप समझ के देखिए जरा। जैसे देखिए मान लेते हैं, खैर अब तो यूएस की जो मिलिट्री उन्होंने काफ़ी हद तक वेपन्स के जो पासवर्ड्स हैं उनकी लोकेशन शायद उनको चेंज कर दिया होगा, बट आप समझ के देखिए जैसे ये मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन लीक हुई होगी, तुरंत तो ये सब नहीं हुआ होगा कि भाई तुरंत उन्होंने पासवर्ड्स को चेंज नहीं किया होगा, तो थोड़ी देर के लिए वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर रही होगी कि नहीं रही होगी। ठीक है, अब आप ज़रा समझ के देखिए कि कोई एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप जो कि एक्टिव था उस वक्त इंटरनेट पे, उसने इस इन्फॉर्मेशन को देखा, ठीक है, और उसे लगा कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन काम की है, वो अब ये भी तो कर सकता है कि एक बहुत बड़ा मास अटैक प्लान करके तुरंत तभी विदिन और यहाँ पे अटैक ढाबा बोल दे, बिल्कुल अटैक कर दे और फिर इन ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है आपके इनको यूज़ कर ले या फिर इनका कुछ और कर डाले। ये पॉसिबल है कि नहीं, या फिर आप इस बात को हटा भी दें, इस पॉसिबिलिटी को हटा दें, तो देखिए एक चांस ये भी है कि भाई देखिए न्यूक्लियर वेपन्स तो न्यूक्लियर वेपन्स ही रहेंगे, इनके अंदर एक न्यूक्लियर मटेरियल है, और कल को अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स का कोई मिसमैनेजमेंट हो गया तो इन दी एंड जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन होगा या फिर जो भी लॉस होने वाला है वो तो इन यूरोपियन कंट्रीज का ही होने वाला है ना। इंडियन लॉस किसका होगा, यूरोपियन कंट्रीज का होगा हर हाल में और सूरत में। तो एक तो पहला एस्पेक्ट ये है कि भाई एक बहुत बड़ा बिग थ्रेट है मिस यूज या फिर मिस हैंडलिंग ऑफ दीज वेपन्स, ये तो हो गया पहला एस्पेक्ट। अब देखते हैं दूसरा एस्पेक्ट क्या है जो कि चांसेस ऑफ फ्यूचर वॉर। देखिए ये किस तरीके से हो रहा है वहाँ पे डिबेट, समझ के देखिए। देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि मान लेते कल को, मतलब ये एक थ्योरी है, ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा मान लें कि मान लेते कल को रशिया ने कोई न्यूक्लियर वेपन लाइक छोड़ा, लाइक अलास्का रीजन में यूएसए के, या फिर ऐसा मान के चलिए कि भाई जो यूएसए का आपका वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे जैसे सिएटल वगैरह ऐसे इंपॉर्टेंट वो हैं आपके सिटीज़ हैं, अगर यहाँ पे उन्होंने कोई न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर वेपन से हिट किया रशिया ने, तो ऑब्वियसली आप समझ के देखिए अब ऐसा नहीं कि अमेरिका वहाँ से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ेगा, ज़्यादा पास क्या पड़ेगा, यूरोप पास पड़ेगा। आप जान रहे हैं इस बात को, और आप जानते ही हैं इस बात को बहुत साफ साफ कि अमेरिका ने यूरोप के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय इसलिए कर रखा है ताकि वो रशिया को टैकल कर सके। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी की जो अमेरिका है फिर इन यूरोपियन कंट्री से अपने न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगा रशिया को। अब आप मुझे खुद एक बात बताइएगा और लिखेगा भी इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर कि जब रशिया को दोबारा से रिटेलिएट करना होगा तो क्या वो वापस से अमेरिका पर रिटेलिएट करेगा या फिर उस छोटे से यूरोपियन कंट्री को रिटेलिएट करेगा जहाँ से ये आपका न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया गया रशिया के ऊपर। ऑब्वियसली इस छोटे से यूरोपियन कंट्री को ये टारगेट करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ फ्यूचर वॉर भी यहाँ से जनरेट होते हैं जब अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरहेड्स आपके डिप्लॉय हो जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। हालांकि बहुत मिनिस्कल चांसेस हैं, बट चांसेस हैं। सो ये बेसिकली अभी आपका डिबेट चला यूरोप के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक बात अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि भाई किस तरीके से आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, क्या डिबेट चला यूरोप के अंदर। और ये बात तो खैर बहुत साफ साफ है कि बहुत सारे जो यूएस मिलिट्री के पर्सनल्स हैं इनका कोर्ट मार्शल होगा ही होगा। एंड इसके अलावा हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो यूएसए की मिलिट्री से गलती होगी फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना हो, और जो ये पूरा एक शेमफुल एक्ट हुआ ये कहीं ना कहीं यूएसए छिपाने की कोशिश बिल्कुल करेगा ही करेगा। बाकी अगर देखिए आप इसके बारे में और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप देखिए विजिट कर सकते हैं बेलिंग कैट को, क्योंकि देखिए इन्होंने सबसे पहले ये जो आपका लीक हुआ है डेटा इसकी जानकारी दी है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे एक कटआउट भी लगाया इनकी वेबसाइट से, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पर हम बात करेंगे एक और इस तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, डीएफसीसीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं ऑन डेली बेसिस। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपरेइंग फॉर एग्जाम।